हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं ब्रजेश आपके अपने चैनल ब्रजेश सर एप्टीट्यूड क्लासेस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे। तो आज हमने एक रीजनिंग का टॉपिक लिया है बेटा, और रीजनिंग के टॉपिक में हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका क्या, डाइस। क्या पढ़ाने वाले हैं आज हम आपको? डाइस बेटा डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। डाइस, यदि डाइस की बेटा हम बात करते हैं तो आप एक चीज़ जान लीजिएगा, डाइस बहुत ही आसान टॉपिक है, ठीक है ना। सबसे आसान टॉपिक कहा जा सकता है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो हम कुछ छोटी छोटी बातें पहले आपको समझा देते हैं बेटा। यदि डाइस की बात करें तो देखिएगा, डाइस हमें दिखने में कैसी लगती है। अच्छा देखिए, आप लूडो तो खेले ही होंगे ना, तो जो होता है वही क्या होता है, हमारा डाइस होता है। हिंदी में इसी को बेटा हम क्या बोलते हैं, पासा बोला करते हैं। हिंदी में इसी को क्या बोला करते हैं, पासा, ठीक है ना। बेटा आज इसी पासे के बारे में कुछ छोटी छोटी बातें हम जानेंगे। ये हमारी डाइस है, और डाइस में सबसे पहला काम ये होता है कि बेटा कॉर्नर कितने होते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम जान लेते हैं किसके बारे में बेटा, इसके कॉर्नर कितने होते हैं, ठीक है ना। कॉर्नर बेटा इसके कितने होते हैं, 8 होते हैं। जरा देखिएगा, एक कॉर्नर बेटा ये है, एक कॉर्नर हमारा ये है, एक कॉर्नर बेटा ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, और एक बेटा इसके बैकएंड में होगा, ठीक है ना, इसके पीछे होगा। पीछे कहाँ होगा कॉर्नर, जरा समझिएगा। देखिए यहाँ पर भी क्या होगा, इस तरह से ये इसका बैकएंड है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है ना बेटा। और ये वाला भी एक कॉर्नर होगा। बात समझ में आ रही है। तो ये हमारी डायस है, 3 डायमेंशनल फिगर है, जिसमें जितनी लंबाई होती है उतनी ही चौड़ाई होती है और उतनी ही ऊंचाई होती है। बात समझ में आ रही है। सुनना, यदि मैं आपसे ये कहूं कि ये हमारी डायस है बेटा, ठीक। अब डायस में होता क्या है, एक तो हमने कहा कॉर्नर होते हैं 8। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, इसके हम सरफेस की बात करें। किसकी बात करें, सरफेस। तो बेटा जो इसके सरफेस होते हैं वो होते हैं कितने, 6। सरफेस कितने होते हैं, 6। और ये 6 सरफेस कौन कौन से होते हैं, जैसे देखिए इसमें क्या है, ये एक सामने वाला जो इसका सिरा है, ये जो सामने वाला है इसी को हम बोलते हैं क्या, फ्रंट, ठीक है ना बेटा। और देखिए फ्रंट के जस्ट अपोजिट क्या होगा, तो ये ऑलवेज बैक, जो हमें नहीं दिख रहा है, ये सामने हमें दिख रहा है, इसके एक बैक साइड में होगा, जिसे हम क्या कहेंगे, बैक कहेंगे, ठीक है ना। इसे हम क्या कहेंगे, बैक कहेंगे। डिस्टर्ब करेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, बैक कहेंगे, ठीक है ना। ये हमारा क्या होगा बेटा, बैक होगा, ये बैक होगा। ये मैं लिख देता हूं पूरा, फ्रंट। तो बेटा फ्रंट के जस्ट अपोजिट क्या होता है, बैक होता है, ठीक है ना। एक होता है बेटा टॉप, ठीक है ना, टॉप। और टॉप के जस्ट अपोजिट क्या होगा, ऑलवेज। ध्यान रखिएगा, ये टॉप है बेटा, ये वाला टॉप है, तो इसके जो नीचे से होगा वही क्या होगा, इसका बॉटम होगा, ठीक है ना। तो वो क्या कहलाएगा बेटा, बॉटम कहलाएगा, ठीक है ना, बॉटम। यदि हम बात करते हैं बेटा साइड की, अब देखिए या तो राइट साइड या लेफ्ट साइड, या तो राइट साइड या लेफ्ट साइड, ठीक है ना। तो राइट के अपोजिट क्या होता है, लेफ्ट होता है बेटा, और लेफ्ट के अपोजिट क्या होता है, तो राइट होता है। बात समझ में आ रही है। तो ये आपके क्या होते हैं, इसके सिरे होते हैं। राइट के अपोजिट लेफ्ट, और लेफ्ट के अपोजिट ये राइट होगा, तो राइट के बेटा अपोजिट क्या होगा, लेफ्ट होगा, और लेफ्ट के अपोजिट क्या होगा, राइट होगा। बात समझ में आ रही है। ये तो पासे के सरफेस के बारे में हमने कहा बेटा। अब आ जाते हैं इसके किस पर, देखिए कॉर्नर की बात हमने की, कॉर्नर 8 होते हैं, सरफेस बेटा 6 होती हैं। अब आ जाते हैं बेटा एज पर, ठीक है ना, EDGS, ठीक है ना, एज या एज, ठीक। तो बेटा एज कितने होते हैं, तो ये किनारों की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। किनारा बेटा देखो, एक तो ये वाला है, एक ये वाला है, एक ये वाला है, और एक ये वाला है। 4 इधर हो गए, 1 2 3 बेटा ये वाले हो गए, 3 सिमिलरली इस वाले के लिए होंगे, 3 बेटा सिमिलरली इस वाले के लिए, लेकिन ये 2 ही बचे, ठीक है ना। तो आप कहेंगे सर 3 इधर मैंने काउंट किए, 3 मैंने इधर काउंट किए, 4 मैंने इधर काउंट किए, 6 और 4 बेटा 10 और 2 12। बात समझ में आ रही है। तो टोटल बेटा किनारे कितने हो गए, तो आप कहेंगे सर किनारे होंगे 12। कितने होंगे, 12। ये बात आपको जाननी बेहद जरूरी है, क्योंकि इसके बाद इसी टाइप के 2 टॉपिक और हैं जिन्हें हम कहते हैं बेटा क्यूब एंड क्यूबॉइड, ठीक है ना। वो भी समान है, फर्क इसमें और उसमें क्या है, सिर्फ इतना सा है बेटा, पासे पर जो हमारे 6 सरफेसेस है ना, इन 6 सरफेसेस पर हमें क्या क्या मिल सकता है। तो जो सरफेस होंगे, ठीक है ना,
इन पर या तो बेटा हमें मिलता है क्या, कोई नंबर, ठीक है ना, या बेटा क्या मिलता है, कोई सिंबल, बेटा या क्या मिलता है, अल्फा न्यूमेरिक, ठीक है ना, अल्फा न्यूमेरिक, या तो ये मिलेगा, ठीक है ना, और या बेटा क्या मिलेंगे, तो डॉट मिलेंगे, ठीक है ना, इनमें से कुछ भी आपको मिल सकता है। ये आपके सारे के सारे 6 सरफेसेस पर प्रिंट होगा, ठीक है ना, और इन्हीं के बेसिस पर क्या नंबर कहां होगा, इन्हीं के बेसिस पर हम बेटा डायस को 2 भागों में या 2 टाइप्स में विभाजित करते हैं, जिसमें पहली जो डायस है वो है बेटा क्या, स्टैंडर्ड डायस, स्टैंडर्ड डायस, और दूसरी है बेटा क्या, जनरल डायस, ठीक है ना। बेटा स्टैंडर्ड और जनरल में अब ये डायस क्या हैं, तो इन्हें और थोड़ा सा समझ लेते हैं। स्टैंडर्ड डायस में बेटा एक बात फिक्स होती है कि यदि एक सरफेस जैसे ये है, ठीक है ना, ये हमारी एक डायस है और इसे हमने कहा क्या, स्टैंडर्ड डायस, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड डायस में बेटा अगर यहाँ 1 होगा तो इसके बैक साइड में क्या होगा, ऑलवेज 6 होगा। तो 1 के बैक साइड में ऑलवेज बेटा क्या होगा, 6 होगा। ध्यान दीजिएगा बेटा, यदि यहाँ 2 होगा इसके टॉप पर तो इसके बॉटम पर क्या होगा, यदि ये टॉप 2 होगा तो बेटा बॉटम पर कितना होगा, तो 5 होगा। ये फिक्स है बेटा। यदि मैं कहूँ यहाँ 3 होगा तो बेटा यहाँ 3 होगा तो 3 के अपोजिट 100% कितना होगा, 4 होगा, ठीक है ना। ये तो है बेटा किसके बारे में, डायस के बारे में बेसिक, ठीक है ना। ये स्टैंडर्ड डायस की बेटा हम बात कर रहे हैं तब ऐसा होगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत, चलिए, तो आपने कहा सर ये होगा, ठीक। अब मैं कुछ और छोटी छोटी सी बातें आपको बताना चाहूंगा यहीं पर, ठीक है ना। कुछ छोटी छोटी बातें क्या है, मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं, ठीक है ना। अब यहां एक छोटी बात ये देखिएगा बेटा, 1 के अपोजिट क्या आएगा, 6 आएगा, 2 के अपोजिट क्या आएगा, 5 आएगा, और 3 के अपोजिट क्या आएगा, 4 आएगा। तो ये फिक्स है। मतलब मैं आपसे ये कह सकता हूं कि यहां पर जो अपोजिट का सम है, ठीक है ना, स्टैंडर्ड डायस में बेटा जो अपोजिट का सम है, ठीक है ना, अपोजिट साइड का जो सम होगा वो ऑलवेज 7 के बराबर होगा, पहला स्टेटमेंट और पहला इसका रिजल्ट। बेटा दूसरी बात ये है कि जो एडजेसेंट है, ठीक है ना, एडजेसेंट, इनका सम बेटा कभी भी नहीं होगा कितना, 7। ये दोनों चीजें हमें याद रखनी है। सुनो बेटा, अगर कहीं पर भी हमें वो मिल जाए, डस्टर नहीं मिला बेटा, अगर कहीं पर भी हमें क्या मिल जाए, कोई एक क्या मिल जाए भाई मेरे, कोई एक हमें वो मिल जाए, ठीक है ना। हाँ, मैं एक डायस बेटा लेके आया हूं आपके सामने, ये देखो जरा, ये डायस है बेटा, ये क्या है, ये है डायस, ठीक। अब यहां पर ध्यान रखिएगा कि यहां कुछ चीजें फिक्स होती हैं बेटा। अगर मैं इस डायस को दिखाऊंगा ना आपको, तो हो सकता है मैं इसका ये वाला इस तरह से दिखाऊंगा तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही सरफेस दिखा रहा हूंगा। बेटा अगर मैं इसी डायस को कुछ इस तरह से दिखाऊं, कुछ इस तरह से दिखाऊं, तो देखो आपको 2 सरफेस दिख रहा है, एक ये वाला एक ये वाला। लेकिन बेटा अगर इसी डायस को मैं थोड़ा सा और तिरछा करके दिखाऊं इस तरह से, तो बेटा देखिए एक ये दिख रहा है आपको, एक ये वाला दिख रहा है और एक ये टॉप वाला दिख रहा है। क्या 3 सरफेस से ज्यादा आप कभी भी इसमें देख सकते हैं, तो आप कहेंगे सर कभी नहीं। कारण बेटा ज्यादा से ज्यादा आप एक कॉर्नर दिखा सकते हैं मुझे, और कॉर्नर के थ्रू मुझे क्या होगा, 3 सरफेस दिखेंगी। जैसे देखो ये वाली दिख रही है तो इसके अपोजिट वाली ये नहीं दिख रही, ये वाली दिख रही है बेटा, सॉरी ये वाली दिख रही है तो ये वाली नहीं दिखी, ये वाली दिख रही है तो बेटा ये वाली नहीं दिखी, और ये वाली दिख रही है अगर, तो बेटा ये वाली नहीं दिख रही, ठीक है ना। तो 3 सरफेस दिखती हैं, और जो दिखती हैं वो कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकती हैं, ठीक है ना। सारी की सारी साइड एडजेसेंट दिखती हैं। देखिए इसके बगल वाली ये है और इसके बगल वाली ये है, ये इसके भी बगल वाली है, ठीक है ना। तो आप ये कहेंगे सर जो भी दिखती है ना 3 सरफेस, वो हमें ऑलवेज वही सरफेस दिखती हैं जो एक दूसरे के अपोजिट नहीं होती हैं। एडजेसेंट सरफेस हम केवल देख सकते हैं किसी भी डायस में, ठीक है ना। और यदि बेटा एडजेसेंट सरफेस हम देख सकते हैं किसी भी डायस में, तो हम आपसे ये कह सकते हैं कि देखिए एडजेसेंट सरफेस जब हम देख पाएंगे तो इसके अपोजिट वाली ये नहीं देख पाएंगे, मतलब ये दोनों सरफेस कभी एक साथ नहीं आ सकते। बेटा इसके अपोजिट वाली ये भी नहीं देख पाएंगे, मतलब ये वाले कभी एक साथ नहीं आ सकते। बेटा इसके अपोजिट वाले ये नहीं देख पाएंगे, इसका मतलब ये भी इसके अपोजिट नहीं आ सकता। बात समझ में, सॉरी ये भी कभी दोनों एक साथ नहीं आ सकते, इनमें से कोई एक दिखेगा। तो भाई
जब दोनों एक साथ आएंगे नहीं तो भाई सम क्या होगा, 7 नहीं होगा। जब ये दोनों एक साथ नहीं आएंगे तो इनका भी 7 बेटा सम कभी भी नहीं होगा। जब ये दोनों एक साथ आएंगे ही नहीं तो इनका सम कभी 7 एडजेसेंट का कैसे आ जाएगा, कभी नहीं आएगा। बेटा यहां जो दिखने वाले हैं वो क्या है, एडजेसेंट है, और अपोजिट का सम 7 है, तो कभी दो अपोजिट साइड न तो बेटा एक साथ दिख सकती हैं और न एक साथ छुप सकती हैं। ध्यान दीजिएगा, टू अपोजिट सर्फेसेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर और नॉर बी हिडन टुगेदर। दो अपोजिट सर्फेसेस कभी भी एक साथ न तो छुप सकती हैं और ना ही दिख सकती हैं। बात समझ में आ रही है? और ये कंसेप्ट बेटा हमें बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मदद करेगा, ठीक है ना। कई बार क्वेश्चंस जब हमें थोड़ा सा परेशान करेगा तो हमें ये क्वेश्चंस उसे सॉल्व करने में हमारी मदद करेगा। बेटा एज कितने होते हैं, तो एज होते हैं 12, ठीक है ना। एज कितने होते हैं बेटा, 12 होते हैं, ठीक है ना। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अब आ जाते हैं बेटा जनरल डाइस पर। और जनरल डाइस का मतलब ये है कोई भी डाइस जो इस पैटर्न को फॉलो नहीं करेगी, कर भी सकती है और नहीं भी। ये जरूरी नहीं है कि इसे फॉलो नहीं करेगी, लेकिन कर भी सकती है नहीं भी। तो आप ये कहेंगे, देखिएगा, जब इसमें ये फिक्स नहीं होगा कि एक के अपोजिट 6 है, दो के अपोजिट 5 है, तीन के अपोजिट 4 है, तो बेटा जब ये फिक्स नहीं है तो ये क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट हो सकता है हो और हो सकता है नहीं भी हो। कभी भी 2 5 और मान लेते हैं 3 यहां आ जाता है बेटा, ठीक है ना। तो यहां दो सरफेसेस का सम जब भी 7 होगा, ये फिक्स है कि ये डाइस जनरल डाइस होगी। बात समझ में आ रही है? ये डाइस क्या होगी बेटा, जनरल डाइस होगी। क्योंकि हमने अभी बताया था कि ये दोनों अपोजिट होंगे और अपोजिट कभी भी एक साथ देख नहीं सकते हैं, लेकिन यहां तो एक साथ देख रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये डाइस क्या होगी, जनरल डाइस होगी, ठीक है ना। हर वो डाइस जिसमें 2 एडजेसेंट का सम क्या होगा, 7 होगा, बेटा ये 100% क्या होगी, जनरल डाइस होगी। बात समझ में आ रही है? और ये जरूरी भी नहीं है कि 2 एडजेसेंट का जो सरफेसेस का सम है वो हमें हर बार 7 दिखे, लेकिन उसके बाद भी ये डाइस जनरल हो सकती है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि हमने आपको कौन से दो वाले सरफेसेस दिखाए हैं। मैंने केवल और केवल 2 ही सरफेस चेंज की होंगी। जैसे इसके अपोजिट मैंने क्या किया, 5 के अपोजिट भाई साहब 1 रख दिया और 6 के अपोजिट ये रख दिया, तो आप देखेंगे सर इन दोनों में से, देखिए ये आ सकता है, ये भी आ सकता है, और इनमें से कोई आ सकता है, ठीक है ना। ये आएगा तो ये आ सकता है, और इसके बाद इनमें से कोई आ सकता है। अब ये डिपेंड करता है हमने आपको कौन सी सरफेस दिखाई है, ठीक है ना। इसी बात पर आपका आंसर डिपेंड करेगा। किसी एक सरफेस का जो सम है वो 100% क्या होगा, इसमें 7 होगा। दूसरी बात, वो सारी की सारी डाइस जिस पर क्या होगा, सिंबल होंगे या अल्फा न्यूमेरिक होंगे, ये डाइस 100% बेटा क्या होंगी, तो आप कहेंगे ये जनरल डाइस होंगी। क्या होंगी, जनरल डाइस होंगी, ठीक है ना। तो डाइस के बारे में मैंने आज सिर्फ और सिर्फ आपको बेसिक आइडिया बताया है कि डाइस हमारी कैसी कैसी होती है, क्या क्या इसके जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो क्या हैं, ठीक है ना। इसके बारे में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। बेटा फ्रंट के जस्ट अपोजिट ऑलवेज बैक होता है, टॉप के अपोजिट बॉटम होता है, और राइट के अपोजिट लेफ्ट, लेफ्ट के अपोजिट राइट होता है। टॉप के अपोजिट बॉटम, बॉटम के अपोजिट टॉप होता है। बैक के अपोजिट फ्रंट, और फ्रंट के अपोजिट बेटा बैक होता है। डाइस 2 टाइप्स की होती हैं, एक होती है जनरल डाइस, दूसरी होती है बेटा स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस में ये बात फिक्स है कि किन्हीं दो अपोजिट सरफेस का सम ऑलवेज कितना होगा, 7, और बेटा एडजेसेंट का सम कभी भी नहीं होगा क्या, 7। अगर मैं जनरल डाइस की बात करता हूं तो बेटा जनरल डाइस में हमें क्या ध्यान रखना होगा, तो आपको ध्यान रखना होगा कि सर जनरल डाइस में क्या होगा, किन्हीं दो एडजेसेंट सरफेस का सम 7 हो सकता है और नहीं भी, ठीक है ना। लेकिन यदि 7 होगा तो ये 100% श्योर है कि ये डाइस क्या होगी, जनरल डाइस ही होगी, ठीक है ना। तो आज के लिए दोस्त इतना ही काफी, बाकी मिलते हैं कुछ और नए क्वेश्चन तथा कुछ और नए तरीकों के साथ। अगले वीडियो में हम इसके सारे के सारे टाइप, जो क्वेश्चंस के टाइप हैं, उन्हें भी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें, बाकी बने रहिए दोस्त, ठीक है ना। बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ हम शुरुआत करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी कराएंगे, सब कुछ होगा, लेकिन उसके लिए आपको लगातार बने रहना है हमारे साथ, ठीक है ना। बाय बाय, टेक केयर।